हेलो दोस्तों, द एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो भर्ती है उसका मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। जो 7 अप्रैल 2025 को जो नवीनतम पाठ्यक्रम जारी हुआ था उसके अनुसार ही हम मॉडल पेपर लाए हैं, जिससे आप तैयारी का अच्छा तरीके से आकलन कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इच ऑफ द गर्ल स्काउट ए कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें डच का प्रयोग होगा दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। यहाँ पर देखिए, व्हाट ए मार्वेलस पेंटिंग ही मेड। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें ही मेड ए वेरी मार्वेलस पेंटिंग। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर सेंटेंस में दे रखा है, शी सेड टू हिम आर यू फाइन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शी आस्क्ड हिम देखिए वेदर ही वाज फाइन। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यहाँ पर देखिए, अनीता सो ए पिक्चर, अनीता सो ए पिक्चर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पिक्चर वाज सीन बाय अनीता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन गो। तो दोस्तों क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें रिच वेंट का प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, रिच वेंट का। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन गणित से संबंधित 15 प्रश्न करेंगे भाग 11 के अंदर, ठीक है। ये अपना लास्ट भाग है। अभी तक अपन ने 105 प्रश्न है वो पढ़ लिए 10 भागों के अंदर, और परीक्षा में आपको दोस्तों ऐसा ही पेपर है वो मिलेगा हूबहू। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा, और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। देखिए यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, 15 प्रश्न मैथ से संबंधित। एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से तय करता है। एक व्यक्ति है वो 250 किलोमीटर की दूरी निश्चित गति से क्या करता है, तय करता है। यदि उसकी गति 20% कम है तो उसने उतनी ही दूरी 1/4 घंटे अधिक में तय की होती। उसकी गति शुरू में क्या थी, उसकी गति है वो शुरू में क्या थी, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों मान लीजिए गति है वो x है, दूरी दोस्तों यहाँ पर 250 किलोमीटर दे रखी है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा 250/x, ठीक है। तो और 20% कम हो तो दोस्तों इसको आप 20% को 80/100 लिख सकते हैं, यानी कि 4/5x लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं 20% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे x इंटू 80/100 बराबर में दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, इसको दोस्तों 4/5x लिख सकते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 250 इंटू 5/4x इसको अपन लिख सकते हैं, 250 इंटू 5/4x माइनस 250/x बराबर दोस्तों अपन 5/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा है, 250 में 5 का भाग देना है, ठीक है। कितना आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बी नंबर का, यानी कि शुरू में उसकी जो गति थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। और आप ऑप्शन उठा के भी इसको कर सकते हैं, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह है, यानी कि डाउन स्ट्रीम, और 16 किलोमीटर की प्रति प्रवाह है अप स्ट्रीम, और 10 घंटे में तय कर सकती है। वह
3 किलोमीटर अनुप्रवाह है और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह है 48 मिनट में तय कर सकती है। प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति क्या है किलोमीटर में, नाव की गति है वो क्या है। ये भी दोस्तों आप ऑप्शन में उठा के कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। और सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपको और करवा दूंगा ये सिलेबस में अलग से टॉपिक वाइज। यहाँ पे 4 किलोमीटर आएगा दोस्तों नाव की गति। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक साथ काम करते हुए एबीसी एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर कितने में कर रहे हैं, 36 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए, यदि एबीसी की दक्षता 5:6:9 के अनुपात में है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर एक दिन का कार्य कर रहे हैं, कितना 1/36 कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका अनुपात यहाँ पर दे रखा है 5:6:9 अनुपात, तो अनुपातों का योग कितना हो गया टोटल, 5 और 6 11, 11 और 9 कितने हो गए 20, तो अनुपातों का योग कितना हो गया 20। तो दोस्तों यहाँ पे अपन एक दिन का निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक दिन का निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक है बराबर दोस्तों 1/36 इंटू 20, तो 1/36 इंटू 20 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो ये 36 इंटू 20 करोगे तो दोस्तों 360 और 360 कितने होते हैं 720, तो ये 720 ही आ गया। और दोस्तों बी का अनुपात कितना है, तो 6 है, तो दोस्तों वही 720 में 6 का भाग दे दीजिए, तो ये 6 से कितनी बार कटा, तो दोस्तों ये 120 बार कटा, तो यहाँ पर 120 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी अकेला उस कार्य को 120 दिन में पूरा करेगा। 109 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए दोस्तों ये भी ऐसा ही प्रश्न है। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। जब एक आउटलेट पाइप सी बी खोला जाता है तो 3 पाइप एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। सी अकेले कितने मिनट में पूरा टैंक खाली कर सकता है। दोस्तों सीधा सा है, इसमें देखिए ए और बी पाइप 1 मिनट में भरेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/20, ठीक है, कितना हो जाएगा 3/20, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें कि ए बी सी तीनों पाइप 1 मिनट में भरेंगे, तो दोस्तों 1 मिनट में भरेंगे तो दोस्तों ये भर रहे हैं 10 मिनट में, यानी कि 1/10, ठीक है। और सी अकेला 1 मिनट में खाली करेगा, तो दोस्तों 1 मिनट में खाली करेगा तो अपन क्या करेंगे 3/20 माइनस 1/10, तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों 1/20 आएगा, यानी कि सी 20 मिनट के अंदर पूरा टैंक खाली कर देगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वही दोस्तों ये व्यापार से संबंधित प्रश्न है। देखिए एबीसी ने क्रमशः 10,000, 15,000 और 25,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 1 साल बाद ए ने तथा 2 साल बाद बी ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि 3 साल बाद कुल लाभ 10,350 हुआ तो उसमें ए का हिस्सा बी से कितना कम था, बताइए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट इस प्रश्न का उत्तर 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 1800। आगे देखिए यहाँ पे 111 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर दुकानदार को 23% का लाभ होता है। 30% लाभ पाने के लिए उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो कितनी वृद्धि करनी होगी। दोस्तों सीधा सा है, इसको देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 19.50 में बेचने पर एक दुकानदार को 23% का क्या होता है लाभ होता है, तो 19.50 इंटू 100/23, ठीक है। एक तो ये कर दिया तो कितना आ गया, तो दोस्तों 15.85 आ गया, ठीक है 15.85 आ गया। अब उसको 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे विक्रय मूल्य यानी कि कितने रुपए में बेचना होगा, तो दोस्तों सीधा सा है यहाँ पे 15 ठीक है 15.85 इंटू 130, 30% का प्रॉफिट दिखाना है बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा। दोस्तों इसको काटोगे तो आपको यहाँ पे 20.06 या 20.6, ठीक है 20.6।
20.6 रुपए में दोस्तों उसको बेचेगा। ठीक है, तो उसको 30% का लाभ होगा। अब दोस्तों देखिए, पहले 19.50 में बेच रहा था और अब 20.6 में बेच रहा है, यानी कि कुल अंतर कितना हुआ दोनों का? तो दोस्तों दोनों का अंतर हुआ, इसमें देखिए, इसमें अंतर हुआ 1.11 का, 1.11 का अंतर हुआ। तो यही अपने को बताना है कि उसे विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो 1.11 की वृद्धि करनी होगी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर प्रश्न है, सुरेश 1200 रुपए में 2 पुस्तकें खरीदता है, या 2 पुस्तक खरीदता है। एक को वह 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य समान है तो पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य क्या होगा? अनुमानित लागत मूल्य है वो अपने को बताना है। दोस्तों देखिए, एक के ऊपर तो उसको 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी पर दोस्तों 16% की हानि हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन उठा के आप इसको कर सकते हैं। पुस्तक का अनुमानित लागत मूल्य आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए दोस्तों, राइट आंसर आपको पास मिल जाएगा। यहाँ पर 500 और 700 दोनों पुस्तकों का मूल्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 500, 700, 1200। ठीक है, आगे देखिए, 5 छात्रों का औसत अंक 85 है। यदि एक नए छात्र के अंकों का भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत अंक 84 हो जाते हैं। नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? तो दोस्तों नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं वो बताना है। देखिए, 5 छात्रों के अंकों का योग 85 इंटू 5 कर लीजिए। 85 इंटू 5 कितना हो गया? 425 है। ठीक है, अब देखिए, एक नया छात्र और इसमें जोड़ दिया जाता है तो औसत अंक है वो 84 हो जाता है। तो सीधा सा है, 84 इंटू क्या करेंगे? 6 करेंगे तो कितना हो गया? 504। अब 504 में से 425 घटा दीजिए, नए छात्र का अंक निकल कर आ जाएगा। तो 504 में से 425 गए तो दोस्तों कितने बचे? 79। तो यहाँ पर नए छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? तो 79। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 4, 6, 7, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेगी? तो दोस्तों आपको क्या करना है? इनका लसाअ निकाल लेना है, 4, 6, 7, 8, 12 का। तो दोस्तों इसका लसाअ है वो निकलेगा 168। तो 168 दोस्तों सेकंड बाद फिर ये एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3 से 3 जिससे 3 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 24, 30 और 45 से विभाज्य हो। दोस्तों इसका भी अपने को 21, 24, 30 और 45 का लसाअ निकाल लेना है। लसाअ आप निकालोगे तो दोस्तों 2520 आएगा। कितना आएगा? 2520। ठीक है, अब दोस्तों उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे 2520 आ गया ना। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? ये दोस्तों देखिए, 21, 24, 30 और 45। ठीक है, 21 है दोस्तों, 21 है, 24, 30 और 45। अब देखिए, जिसे 3 घटाने पर प्राप्त संख्या, अब इसमें दोस्तों आप भाग दोगे 3 का तो दोस्तों कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा? 840 है। अब दोस्तों 840 प्लस 3 कर लीजिए तो 843 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्न बार चार्ट है। एक छात्र द्वारा एक परीक्षा में 7 अलग अलग विषयों में प्राप्त अंक 100 में से दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, S1 और S6 में प्राप्त कुल अंक S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों के लगभग कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए, S1 और S6 है। देखिए S1 में कितने हैं? 96 है। S1 में कितने हैं? 96 है। और S6 में कितने हैं? तो दोस्तों ये 59। ठीक है, तो यहाँ पे में प्राप्त कुल अंक, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है? 96 और 59 है। ठीक है, 96 और 59 है, इसको अपन जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा दोस्तों 155। ठीक है, और यहाँ पर देखिए S4 में कितने हैं? 71।
ठीक है। S4 में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का लगभग कितने प्रतिशत है? तो सीधा सा है दोस्तों, ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। 155 इंटू 100 बटे 71 ये करना है। राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 218.31%। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, निम्न पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष में 8 विभिन्न ब्रांडों द्वारा बेची गई कारों की संख्या के आंकड़े निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए, यदि दिए गए वर्ष के दौरान कुल 8 ब्रांडों द्वारा बेची गई कुल कारों की संख्या 2800 है, तो B2 व B6 द्वारा बेची गई कारों की संख्या में अंतर कितना है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अंतर की मैं बात करूं तो दोस्तों B2 देखिए यहाँ पे कुल कारों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2800 है, ठीक है। और B2 और B6 है, तो दोस्तों B2 में कितना प्रतिशत है? 15। और B6 में कितना है? B6 में दोस्तों यहाँ पे 8% है। तो अंतर कितने का हो गया दोस्तों? दोनों का। तो दोस्तों इसमें देखिए 7 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया? 7 का, ठीक है। तो अब अपन इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? तो 7 इंटू 2800 बटे क्या करेंगे? 100 बस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 196। 196 का अंतर है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ये निम्न बार ग्राफ किसी दिए गए वर्ष के दौरान कंपनी के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में विभिन्न मदों के तहत कंपनी एबीसी के व्यय के वितरण को दर्शाता है। कंपनी का कुल वार्षिक व्यय 30 करोड़ रुपए है। किराए पर और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किराए पर दोस्तों 16 है और अन्य खर्चों पर व्यय की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीधा सा मैं आपको बोलूं, अन्य खर्च है वो कितना है? अन्य खर्च 14 है और किराया कितना है? 16 है, ठीक है। दोनों का अंतर कितना हो गया? 2% का। कितना हो गया? 2% का। अब दोस्तों सीधा सा है, 30 इंटू 2/100 बस। 30 इंटू 2/100 कर लीजिए, तो यहाँ पर 0.6 करोड़ आ जाएगा। इसमें 0.6 करोड़। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। इन कंपनी का कुल वार्षिक व्यय 30 करोड़ रुपए दे रखा है। आगे देखिए, 119 नंबर का प्रश्न है। इसमें भी देखिए पाई चार्ट के माध्यम से अपने को उत्तर देना है। जनवरी 2020 में विभिन्न बैंकों में स्केल 1 अधिकारियों का प्रतिशत सभी 6 बैंकों में स्केल 1 अधिकारियों की कुल संख्या बराबर 500 बैंक DEF में स्केल 1 के अधिकारियों की औसत संख्या है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 500 बैंक है, ठीक है। तो यानी कि बैंक DEF, अब DEF में कितना है? तो देखिए डी में है 24 है और ई में है 14 और एफ में है 10। तो यहाँ पर देखिए 14 और 10 कितने हो जाएंगे? 24 और 24 कितने हो गए? 48, ठीक है। कितने हो गए? 48। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 500 इंटू 48/100। तो ये 2 0 से 2 0 कट गए। 5 इंटू 48 कर लीजिए, कितना आ गया? 240। कितना? 240। अब 240 में दोस्तों यहाँ पर देखिए DEF 3 है, तो 3 से 3 का भाग दे दीजिए, औसत संख्या निकल कर आ जाएगी कितनी? 80। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो। अंकित मूल्य 60 हो और छूट है वो 12% हो। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 160 इंटू 88/100। तो यहाँ से 1 0 से ये 0 कट गई। अब ये 2 से ये 5 बार गया, ये 8 बार गया, ठीक है। अब 8 इंटू 88/5 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों कितना? 140.80। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।